ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हूँ। लगातार हम बात कर रहे हैं ठंड की, क्योंकि सितमगर हो चुकी है सर्दी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र साहू रायपुर से और पूजा माथुर हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। पूजा, आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए क्या मिजाज है मौसम का राजधानी में और कैसी है आज की सुबह? बिल्कुल, जिस तरीके का मौसम है, लोग काफ़ी परेशान होते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ठंड का एहसास होने लगा है, ठिठुरन महसूस होने लगी है, सिहरन महसूस होने लगी है और इसका सीधा असर अब यातायात पे भी पड़ रहा है। हम इस बार रेलवे स्टेशन पर हैं और आप देख सकते हैं कि घंटों ट्रेन लेट है। जो हम आपको समय सारणी यहाँ चार्ट दिखा रहे हैं तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं इटारसी की ओर से जाने वाली गाड़ियाँ 9 घंटे तक, बल्कि 9 घंटे 20 मिनट तक लेट है। तो लंबा एक वक्त है जब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इस ठंड के मौसम पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो आ चुके हैं और किसी की कनेक्टिंग ट्रेन है उनको भी काफी इंतजार करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पर आए हैं वो कितनी ठंडक महसूस कर रहे हैं ये आप उनको देख करके ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर उन्होंने खुद को कवर्ड करके रखा हुआ है। लोगों से ही बात करके जानते हैं, ठंड का एहसास हो रहा है? ठंड तो बहुत काफी ज्यादा है। मैं तो पहली बार इतनी ठंड देख रहा हूँ भोपाल में इतने सालों में। इस बार कुछ ज्यादा ही एहसास हो रहा है। शीतलहर ज्यादा है। शीतलहर ज्यादा है। कान भी बांध के रखे? आमतौर पे कान बांध के रखते थे आप? नहीं, मतलब मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी कभी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। मतलब पूरा पैक होके चलना। पेंट के अंदर भी एक पेंट और पहन रखी है। अच्छा, जाना कहाँ है आपको? ट्रेन लेट है क्या आपकी? मेरी ट्रेन अभी राइट टाइम है। मेरी ट्रेन लेट नहीं, ये मेरा लक है। बाकी तो सारी ट्रेन देखी मैंने, वो बहुत लेट चल रही है। लक है जो आपकी ट्रेन लेट नहीं है, लेकिन अधिकतर ट्रेन लेट है। लेकिन इनको भी किस कदर ठंडक का एहसास हो रहा है वो हम आपको दिखा सकते हैं। और भी जो लोग हैं उन्होंने खुद को पूरी तरह से पैक रखा हुआ है। ठंड का एहसास हो रहा है आपको? बिल्कुल है ठंड। कैसी ठंडक लग रही है इस बार? थोड़ी हार्ड कपाने वाली है? हार्ड है, बिल्कुल पूरे हिल रहे हैं। घर के अंदर रहते हैं और घर के बाहर निकलते हैं, मजबूरी होती है, निकलना ही पड़ता है। ट्रेन लेट है आपकी? हाँ, 15-20 मिनट तो है ही अभी। बिल्कुल, तो ट्रेन लेट है और जब घर के बाहर भी मजबूरी वश ही निकल रहे हैं। किस कदर लोगों को ठंड प्रभावित कर रही है वो देखते हैं। कोई स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? मेरे को विदिशा। ट्रेन लेट चल रही है कोहरे की वजह से? 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट। आपको ठंड का एहसास हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड है। लग रहा है इस बार कुछ ज्यादा ठंड है? हाँ, थोड़ी ज्यादा है पहले के मुताबिक। पहले के मुकाबले लोगों को काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। घंटों ट्रेनें लेट होने की वजह से उन्हें यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। और जैसा कि हमने आपको चार्ट दिखाया था कि लगभग 9.5 घंटे तक ट्रेनें लेट हैं। और जो स्पेशली हम दिल्ली से बात करते हैं, जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं उनका हाल कुछ ज्यादा खराब है क्योंकि काफी ज्यादा कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से वो ट्रेनें लेट चल रही हैं। और भी जनता हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। कैसी लग रही है इस बार की ठंड आपको? मैं तो बहुत ठंड तो बहुत हैगी। मैं तो बैठा हूँ इधर 12 बजे का। मैं इधर से 200 किलोमीटर दूर से हूँ, खुरई से हूँ। और मेरी ट्रेन भैया की थी, मैं तो मतलब ड्राइवर हूँ, तो उनकी ट्रेन 12 बजे थी। अब सुबह 10 बजे है। रात के 12 बजे? हाँ, 10 बजे है। 10 घंटे लेट चल रही है। तो ट्रेन पर रात कैसी बीती? ट्रेन की रात क्या, बाहर रात स्टेशन पे हैं आप, ट्रेन के इंतजार में यहीं पर स्टेशन पे ही आपने रात बिताई होगी? हाँ, ठंड तो बहुत है। किस तरह से खुद को बचाया? आपको मालूम था इतनी ज्यादा लेट होगी ट्रेन? नहीं, ऐसा थोड़ा मालूम था। वो तो पहले 12 बजे दिखा रहे थे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर अब 10 बजे। तो ठंड से लोग काफी बेचैन हैं और इतनी ज्यादा ट्रेन लेट हो रही है कि पहले टाइम अपडेशन में भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पहले आधे घंटे लेट होती है, फिर 1 घंटे लेट होती है। और जिस तरीके से कोहरा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला हुआ है, उसकी वजह से ये टाइम और ज्यादा लेट होता जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खासतौर पर हम बात करते हैं बुजुर्गों और छोटे बच्चों की, तो अभी फिलहाल स्टेशन पे ऐसे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जब गर्मी का मौसम होता है, आपने दिखाया कि जो मुसाफिर हैं वो ज्यादा असर पड़ रहा है उन पर, और खास तौर से जो गाड़ियां हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। ठंड से लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे, राघवेंद्र साहू हमारे सहयोगी जुड़े हैं। राघवेंद्र, आप भी रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। आपने दिखाया कि वहां पर कई सारे लोग सोते नजर आए। अगर रैन बसेरा हो आसपास तो वहां के हालात जानना चाहूंगा, और प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जाती हैं कि लोग खुले आसमान के नीचे रात ना गुजारें?
देखिए, निश्चित रूप से बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर रैन बसेरा बसे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था इस कदर बदहाल होती है कि लोग वहाँ पे रहते नहीं या फिर सही तरीके से वहाँ पे सुविधाएं होती नहीं है। जबकि इस तरीके से रैन बसेरा होना चाहिए कि आम लोगों को, खासकर ऐसे लोग जो बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर होते हैं, सोने के लिए मजबूर होते हैं, उन लोगों के लिए वो ठिकाना बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। राजधानी का भी यही हाल है। यहाँ भी जिस तरीके के कड़ाके की ठंड अभी हाल के दिनों में 4-5 दिनों में बढ़ी है, उसने लोगों को जरूर बेचैन कर दिया है, परेशान कर दिया है। खासकर ऐसे लोगों को जो कि वंचित वर्ग से हैं, जिनके सामने रोज जो है कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं और खुले आसमान के नीचे बहुत सारे लोग सोने के लिए मजबूर रहते हैं। जाहिर तौर पर यह नज़ारा है रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, किस तरीके से लोग जो हैं यात्रा करके ठंड में पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं यात्रा के दौरान। आपसे भैया, आपसे जानना चाहेंगे ठंड को लेकर, किस तरीके की ठंड जो है वो पड़ रही है, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो सर राउरकेला से आ रहे हैं, उड़ीसा से। ठंड तो अभी इतना ज्यादा यहाँ नहीं है, हमारे तरफ तो इससे ज्यादा ही है। उड़ीसा में ज्यादा ठंड है, ये कहना है लोगों का। यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, हालांकि दूसरे क्षेत्रों से जहाँ पे ज्यादा सर्दी है वहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे राहत जो है जरूर मिली हुई है। चलिए, वहाँ राहत मिली हुई है। लौटूंगा आपके पास राघवेंद्र। अब रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रशांत भी मुंगेली से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आप बताइए मौसम के क्या हालात हैं मुंगेली में? जी कमरुद्दीन, मुंगेली में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। शीतलहर चल रही, जिसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास करके लोरमी और अचानक माँ टाइगर रिजर्व का वनांचल इलाका, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने स्कूल के समय में परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं कि इस साल किस तरह की ठंड है, क्या सब? सर, इस बार ठंड तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। जब से बारिश होने के बाद से मौसम खुला है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि पिछले 10-20 सालों में देखने में नहीं आई है। और इस ठंड का आलम ये है कि सूर्य देवता के दर्शन भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं और हम बता नहीं सकते, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलने की हिम्मत नहीं हो पाती है। ऐसी ठंड शायद इतने सालों के बाद आई है और प्रशासन भी यहाँ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अलाव जलाने की चौक चौराहों में ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन सुस्त और उदासीन है। चाय के ठेलों में भी इतनी भीड़ लगी हुई है कि लोग परेशान हैं, इतनी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आप देख सकते हैं कमरुद्दीन की लगातार ठंड से लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं तो आमतौर पर नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था चौक चौराहों पर की जाती है, लेकिन इस वर्ष वो अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। लोग अपने से ही ठंड से बचने की यत्न कर रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। प्रशांत, स्कूलों को लेकर क्या निर्देश हैं प्रशासन की तरफ से? जी, कलेक्टर मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर एस.एन. भूरे के द्वारा स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था और सुबह पाली में जो स्कूल लगने वाले थे उनको लेट किया गया है और 1 घंटे लेट से अब स्कूल लगेंगे और 8 बजे के बाद ही जो स्कूल है वो लगेंगे, जिसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और समय में परिवर्तन किया गया है। जी कमल, तो बिल्कुल वक्त में परिवर्तन किया गया है और हर तरफ ऐसे ही है। रुख करेंगे, पूजा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है भोपाल से। पूजा, आपने दिखाया कि किस तरीके से यातायात प्रभावित हो रहा है। आप खुद रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, आपने लोगों की बाइट सुनाई हैं। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग उनको असर पड़ रहा है, उनके सफ़र पर असर पड़ रहा है। तो जानना चाहूँगा प्रशासनिक स्तर पर स्टेशन के बाहर क्या व्यवस्थाएं होती हैं और कैसे इंतजाम किए गए हैं कि जो दूर दराज से लोग स्टेशन पर आएँ, अगर ट्रेन खुदा ना खास्ता छूट जाए तो उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या? पूजा, तरीके से हमने बात की, यहाँ पर लोगों से भी बात करके जाना कि मौसम का कहर जो है वो काफी परेशान कर रहा है उनको। एक तरह से कहें कि 3rd डिग्री का टॉर्चर उन्हें लग रहा है। हर साल की तुलना में इस बार का ठंड का जो महसूस करने वाला एहसास है वो कुछ ज्यादा है और लोग काफी परेशान है इससे। खासतौर पर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी घंटों ट्रेनें लेट हैं। तो फिलहाल जो यहाँ स्थिति देखने को मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, जहाँ जगह जगह लोग पूरे सड़कों पर अलाव से अपने आप को बचाते हुए महसूस कर रहे हैं। अगर आपको दृश्यों के माध्यम से दिखाना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं कि स्टेशन के बाहर आपको कई सारा धुआं ऐसा नजर आ रहा होगा, जो अलाव आपको दिख रहे होंगे।
हम दृश्यों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस कद्र यहाँ पर लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो स्टेशन के बाहर रहते हैं, वो खुद को सर्दी से बचाने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं की गई है प्रशासनिक स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका तस्वीरें पहुंचाने के लिए। राघवेंद्र साहू हमारे सहयोगी जुड़े थे, प्रशांत मुंगेली से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और खास बात ग्वालियर की, तो यहाँ पर ठंड ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।